नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। मोदी मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक देश एक चुनाव को लागू करने संबंधी विधेयकों को मंजूरी दे दी। मसौदा कानून मौजूदा शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना को मंजूरी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, कैबिनेट ने 1000 रुपए मंजूर किए हैं, सरकार बनने पर इसे बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। वर्शिप एक्ट पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई मंदिर मस्जिद केस दाखिल नहीं होगा। अदालतों से भी इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करने को कहा। केंद्र से भी मांगा जवाब। 4 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राज्यसभा में विपक्ष के बोलने का अधिकार और विचारों के अभिव्यक्ति का हनन आम बात हो गई है। सभापति धनखड़ लगातार टोका टाकी तथा सत्यापन की अनावश्यक जिद कर विपक्ष के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सदैव दबाते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भारत का रिकॉर्ड इतना गंदा है कि उन्हें विश्व सम्मेलनों में मुंह छिपाना पड़ता है। एनआईए ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और देश में आतंक फैलाने की साजिश की जांच के सिलसिले में 19 स्थानों पर छापेमारी की। यूपी, जम्मू कश्मीर समेत 3 राज्यों में एनआईए की कार्रवाई। भारत में विमानों के डिजाइन और निर्माण से जुड़े भारतीय वायुयान विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। भारतीय वायुयान विधेयक 90 वर्ष पुराने विमान अधिनियम का स्थान लेगा। अतुल सुभाष सुसाइड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गुजारा भत्ता तय करने के लिए पति की इनकम को ध्यान में रखना जरूरी है। वैवाहिक विवाद में पत्नी को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता पति के लिए सजा जैसा नहीं होना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अदालत ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर में 40,000 रुपए प्रति माह के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण की गारंटी देने वाले कानून को लागू किए जाने पर रोक लगाई है। बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने जॉय बांग्ला को देश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया था। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने इस नारे को प्रसिद्धि दिलाई थी। भारत ने किया शेख हसीना के बयानों से किनारा। बांग्लादेश दौरे से लौटे विदेश सचिव मिस्री ने कहा, भारत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा की गई यूनुस की आलोचना का समर्थन नहीं करता है। चंडीगढ़ बाल आयोग ने दिया सिंगर अभिनेता दिलजीत दोसांझ को नोटिस। आयोग ने दिलजीत से शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों को नहीं गाने की अपील की है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने बोले। जेपी नड्डा विपक्ष सभापति को चीयरलीडर कहता है। सोनिया सोरोस के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। मराठा नेता शरद पवार हुए 84 साल के। उन्होंने परिजनों तथा शुभचिंतकों के साथ मनाया अपना जन्मदिन। उनके भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी कार्यक्रम में हुए शामिल। सऊदी अरब को 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है। फिफा ने किया ऐलान, 2030 विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से रूस, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को को दी गई है। खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में घटकर 5.48% पर आ गई। अक्टूबर में यह 6.21% के स्तर पर गई थी। इसकी मुख्य वजह खाद्य पदार्थों, खासकर सब्जियों की कीमतों में नरमी है। नवंबर में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति घटकर 9.04% रही, जबकि अक्टूबर में यह 10.87% और नवंबर 2023 में 8.70% थी। अक्टूबर माह में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि घटकर 3.5% पर, एक साल पहले इसी महीने में यह 11.9% बढ़ी थी। खुदरा मुद्रास्फीति के आधिकारिक आंकड़ों की घोषणा से पहले निवेशकों के सतर्क रुख से शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 236 अंक गिरकर 81,290 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 93 अंक टूटकर 24,549 अंक पर हुआ बंद। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल का बॉक्स ऑफिस पर तहलका। एक हफ्ते में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 1002 करोड़ के पार। दुनिया भर में सबसे तेज 1000 करोड़ की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। हिंदी में पुष्पा 2 ने 7वें दिन किया करीब 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन। पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज कौर सिंधु करने जा रही बॉलीवुड डेब्यू। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 में आएंगी नजर। फिल्म में संजय दत्त और सोनम बाजवा भी निभाएंगे अहम किरदार। 5 सितंबर 2025 को रिलीज होगी यह फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।